चलिए बच्चों, अब हम लोग और कुछ फॉर्मूले 3.3 को सॉल्व करने वाली एक कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। और इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बहुत सारा काम हो गया था, इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाया उसमें, तो अब मेन पार्ट इंट्रोडक्शन का वो इस वीडियो के अंदर है, इस लेक्चर के अंदर है। 9th लेक्चर हो गया ये। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन होंगे, क्या होंगे, उनको पढ़ेंगे। फॉर्मूले बहुत सारे आपके सामने अब आने वाले हैं, 20 से 25-30 के आसपास फॉर्मूले कहीं ना कहीं इतने हो जाएंगे। तो मेरे भाई घबराने वाली बात नहीं है कि आप लोग भी प्रयास करें, कुछ देखो याद करने की टेक्निक आप डेवलप करें। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आप कैसे किसी फॉर्मूले को याद रखते हो, कुछ तिकड़म ऐसी फंसाओ ताकि वो आपको याद रह जाए। इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन यानी कि इनका प्रूफ जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रूफ बहुत लंबे लंबे भी होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है करने की। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला याद करने की थोड़ी बहुत टेक्निक मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इन द एंड जब वीडियो के लास्ट में आप देखोगे कि बहुत सारे फॉर्मूले आपके याद हो चुके होंगे और जो नहीं होंगे उनको आप प्रयास करें। जितने फॉर्मूले होंगे पहले एक चार्ट, एक पेपर बना करके कहीं ना कहीं सामने आप चिपका लें उसको, ताकि जब क्वेश्चंस में आप इसको इस्तेमाल करें तो देखें चलते फिरते, जब नज़र पड़ेगी तो याद हो ही जाएंगे ना। तो अब सबसे पहले फॉर्मूले जो हमारे पास में है वो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन क्या है। कि जैसे अगर हमें कभी फॉर्मूला दिखना पड़े कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा और साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, ठीक है ना, साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा। ऐसे ही हमारा एक कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा। फिर टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा एंड देन और टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूले आप इन्हीं से, अगर इन तीनों के याद हैं तो आगे जो सेक कोस कोट बचे हैं उनको हम इन्हीं से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक कोट का भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कोट एक्स प्लस वाई का भी एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं और कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों को अच्छे से बढ़िया से आप लोग याद रखेंगे, बड़े ही कायदे से याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखें कि सपोज मैं नंबरिंग करता जा रहा हूं, देखो इन दोनों को मैं एक नंबर डाल दूंगा, संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं 1 2 3 4 करूंगा तो तुम घबरा जाओगे फिर जब 50 के आसपास फॉर्मूले हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भाई तो एक जैसे हैं। तो इनको एक कह लूँ, इनको दो कह लूँ, इसको तीन कह लूँ, इसको चार कह लूँ, या सबको एक ही फॉर्मूला कह लूँ, जैसा भी करना चाहो कर लो। मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कैसे याद करोगे भाई, बहुत आसान है। साइन एक्स कोस वाई है ना, एक बार साइन दूसरी बार कोस, फिर कोस फिर साइन, बीच में प्लस, अगर प्लस है तो बीच में प्लस ले लेना है, ठीक है ना आपके पास में। तो बड़ा सिंपल है इसको याद करना। नीचे वाला है सेम टू सेम कि साइन एक्स कॉस वाई, यहां माइनस है तो सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। अब अगर इसकी cos x प्लस वाई की बात करें तो हो जाएगा cos x cos y माइनस, देखो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है कि अगर प्लस वाला फॉर्मूला है cos x प्लस cos y है तो इसमें यहां माइनस आता है, तो sin x sin y, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं साइन वाले में तो ये बदल रहे हैं, ठीक है ना, साइन कोस कोस साइन, है ना, साइन कोस कोस साइन, लेकिन कोस वाले में कोस कोस साइन साइन, और साइन भी जो चिन्ह भी है वो बदल जा रहा है, प्लस का है तो माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना आपके पास में, और माइनस का होगा अभी नीचे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो कैसे कि अगर हमारे पास में cos x cos y होगा, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेके चलेंगे, और साइन x, ठीक है ना, और साइन, ठीक है ना, साइन y, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा मेरे भाई। देन उसके बाद में हम अगर आगे बढ़ें तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कि टेन एक्स, ठीक है ना, प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और टेन वाई। देखो ये फॉर्मूले कुछ कंडीशंस के साथ भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेन एक्स जो होता है टेन एक्स प्लस वाई जो होगा उसको बेसिकली हम साइन एक्स प्लस वाई, है ना, अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई की बारे में बात करते हैं। और चूंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको डिफाइन होना भी जरूरी है, इसको परिभाषित भी होना जरूरी है,
और हमें वो पॉइंट देखने पड़ेंगे जहां परिभाषित नहीं है। इसका मतलब कोस एक्स प्लस वाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कभी भी विषम गुणज नहीं होने चाहिए π/2 के, जो हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर इन कंडीशंस पे बात करेंगे तो आपका फोकस इन फॉर्मूलों से हट जाएगा, तो आप बड़े ही मतलब बड़ी दिक्कत में आपको अपने आप को महसूस करेंगे। तो मैं केवल आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, कंडीशंस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कंडीशंस जब क्वेश्चंस में कहीं आएंगी तो वो तो अपने आप ही डिस्कस हो जाती हैं। भाई आपको पता परिभाषित होना है या नहीं होना है, वो आपको पता है कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए, उसके भी हिसाब से जो भी कंडीशन होगी वो हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। तो हम कंडीशंस पे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूलों पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास tan x, इसका लिखेंगे हम लोग tan x माइनस tan y, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और एक खास बात है, ध्यान रखना मेरी बात को, जितने भी ये फॉर्मूले हैं 1 2 है ना आपके पास में, या ये कहें, ठीक है ना, आपके पास में ये एक फॉर्मूला है पूरा का पूरा, क्योंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला है ना, इसका ये a है, इसका ये b है, इसका ये c है, इसका ये d है, ये वाला e हो गया, ये वाला f हो गया, ये वाला g हो गया, और ये वाला आपका h हो गया, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये x प्लस वाई को लेकर के या x माइनस वाई को लेकर के ही है। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट आपको नजर आएंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे, तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे में परिवर्तित होने वाले रहेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम लोग कोट x प्लस वाई की बात करते हैं, तो कोट x प्लस वाई का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला बनता है कोट x, ठीक है, कोट y माइनस 1, ठीक है ना, आपके पास में प्लस 1, सॉरी, कोट x प्लस कोट y आपके पास में -1, कितना -1, क्योंकि यहां पे भी देखो ना 10 वाले में नीचे माइनस आया हुआ था, तो यहां आ जाएगा कोट y प्लस कोट x, ठीक है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें फर्क आ जाएगा सिर्फ चिन्ह का, तो बाकी सब सेम रहेगा कि कोट x कोट y, ठीक है, +1 अपॉन कोट y माइनस कोट x, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला याद कर लो तो नीचे वाला चिन्ह बदल करके अपने आप में ही आपको याद हो जा रहा होगा, ठीक है। तो कहने को ये 1 2 2 चौक 8 फॉर्मूले हो गए हैं, लेकिन ये 8 के 8 आपको अच्छे से कायदे से आप इसको लिख ले और याद आपको रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई, अब इसके बाद जो फॉर्मूलों का एक बंडल तैयार होता है, ठीक है ना, फॉर्मूलों का एक बंडल तैयार होता है, तो वो फॉर्मूलों का बंडल है 2x फैमिली, है ना, 2x वाले, 2x वाले, इनके कोण के 2 गुने वाले 2x वाले। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास में cos 2x का, ये अब दूसरा फॉर्मूला हम कहेंगे, दूसरा फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x का फॉर्मूला याद रखना है आपको कि cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है ना, याद रख लो। आप इसको उससे भी रिलेट करके जोड़ सकते हो, आपने पढ़ा था एक सर्व समीकरण कि cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये 1 ना होकर के फिर cos 2x हो जाता है। इसको कैसे याद रखें, आप इसको इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। आपको पता है, आपने भी पढ़ा है एक फॉर्मूला कि cos x प्लस वाई जो होता है बेसिकली वो आपका cos x cos y, ठीक है, माइनस साइन x और साइन y होता है। लेकिन अगर मैं y की जगह भी x ही रख दूं, y की जगह भी x ही रख दूं, y की जगह भी x ही रख दूं, तो क्या मिलता है, cos 2x मेरे को मिलता है, क्या मिलता है भैया, कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यही फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक। अब मेरी भाई ध्यान दो इस बात को ये सारे एक दूसरे जुड़े हुए होंगे, एक ध्यान दो कि cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है, ये a कह लो और ये b कह लो। cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है कि आपके पास 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर ऑफ x। तो अगर हमें कभी tan के अंदर इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो हम बेसिकली इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन cos 2x की फॉर्मूले में फैमिली में एक फॉर्मूला और आ जाएगा कि cos 2x हमेशा बराबर हो सकता है 2
कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 के। अब कहोगे सर ये कहाँ से पैदा हो गया, ये इसी से पैदा हो जाएगा। देखो उसको देखो ध्यान से, हमें पता है कि कॉस 2x जो है वो बराबर है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के। और आपको एक फॉर्मूला पता था क्लास 10 वाला कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी। और इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे रख दूँ मैं ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और दोनों प्लस प्लस के हैं तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोस 2x का एक फॉर्मूला और आपके सामने ये आ गया है। इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, वो हो सकता है कि cos 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। वो भी ऐसे ही बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, वो कैसे बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा बताता हूँ। देखो मूल फॉर्मूला बाप तो यही है, बाप यही है, ये सब इसके बेटे हैं, ठीक है ना आपके पास में। ओके, तो देखो ये कैसे बनता है। आपको पता है कि cos 2x जो होता है वो बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से साइन में फॉर्मूला बनाना, देखो इसमें कहीं भी cos नहीं है तो साइन, इस cos को हटाना है। तो हमें पता है कि आपको एक बात पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10th वाला फॉर्मूला 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। और इस cos x की ये वाली वैल्यू जो है cos स्क्वायर x की वो यहाँ रख दो, तो cos 2x हमें दे देगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos 2x मुझे दे देगा 1 माइनस साइन, और साइन हो गया 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना आपके पास में। तो ये है फैमिली cos 2x वाले सूत्रों की, ये वाली एक फैमिली बनी, एक बंच ये बन गया, ठीक है। इसी के अंदर जो तीसरे नंबर में बात करते हैं वो साइन 2x के फॉर्मूले हैं। cos 2x के पढ़ लिए, साइन 2x के पढ़ लेते हैं। साइन 2x के अंदर जो पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स। कहाँ से बना होगा, कहाँ से ये बना होगा, वो यहीं से बना होगा जो हमने ये लिखा है। आपको पता है कि साइन x प्लस वाई की जो वैल्यू है मेरे को पता है वो साइन x और कॉस y प्लस कोस x और साइन y होती है। अगर हम इस y की जगह x ही रख दें, इस y की जगह x ही रख दें, इस y की जगह x ही रख दें, तो आप क्या पाते हो कि साइन 2x मेरे को मिलता है 2, देखो ये दोनों चीजें सेम हो गई ना, 2 साइन x और कॉस x। चेक कर लो, ये है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका एक tan में भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि साइन 2x का ये a फॉर्मूला हो गया, ये b हो गया, है ना। कि साइन 2x का एक फॉर्मूला और हम कंसीडर करके चलते हैं, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। आप कहोगे सर ये tan वाले कैसे बना रहे हो आप, भाई ये सब यहीं से बन के आते हैं, जैसे इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। आपको पता है साइन 2x इज इक्वल टू किसके हैं, 2 साइन x कॉस x होता नहीं होता, इसके बटे 1 अगर मान लेंगे हम, और साइन 2x को हम लेके चलते हैं, देखो 2 साइन x और कॉस x। इस वन को ये लिख सकते नहीं लिख सकते क्या, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कभी घबरा जाओ। अब इसको क्या कर लो, इसको क्या कर लो, ऊपर नीचे आप इसको कोस स्क्वायर x से भाग कर लो, है ना। इसको भी जो अंश है, अंश और हर को कोस स्क्वायर x से भाग कर लो, तो साइन 2x देखो क्या बनेगा, ये भी ऐसे ही बना था 2 साइन x कॉस x। इसको भी मैं भाग कर रहा हूँ कोस स्क्वायर x से, और नीचे वाले को भी मैं कोस स्क्वायर x बटे कोस स्क्वायर x माइनस प्लस है साइन स्क्वायर x बटे कोस स्क्वायर ऑफ x। हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से एक पावर कट जाएगी, यहाँ से पूरा कट जाएगा, तो साइन 2x मेरे पास आ जाएगा। चेक कर लो, 2 तो 2 है ही है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan x होता है, और ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x। तो चेक कर लो,
ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होकर के आएंगे, घबराने वाली और ज़्यादा दिमाग को ख़राब करने वाली कोई बात नहीं है। अभी सारे फॉर्मूले किसी पेपर पे लिख करके आप लोग अपने सामने चिपका लो, और जब क्वेश्चंस करोगे तब थोड़ा शिद्दत से, थोड़ा प्यार से इनको इस्तेमाल करते हुए चलना आगे की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला नंबर 4। अगर मैं इसको कर लेता हूँ, नंबर 4 अगर मैं कर लेता हूँ, वो होता है 10 2x का फॉर्मूला। 10 2x होता है 2 10x, ठीक है। इसके जैसा होता है सेम, लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 10 2x, ठीक है। इसको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? इसको यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है कि इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं इस y की जगह भी x भर दूंगा तो वही फॉर्मूला मिल जाएगा। चाहे चेक कर लो, रख के देख लेना। चाहे इस फॉर्मूले के अंदर x की जगह मैं y रख लूंगा तो यही हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे भाई कंडीशंस नहीं बात कर रहा हूं मैं कि नीचे वाला 0 होगा नहीं होगा, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो 2x की फैमिली यहाँ कंप्लीट हो गई, इतनी है 2x वाली। उसके बाद है फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले इतनी बार यूज होंगे ये ना चाह के भी याद हो जाएंगे। जो सवाल करने वाले बच्चे हैं, जो करने वाले बच्चे हैं, जब वो क्वेश्चंस करेंगे उनके याद हो ही जाएंगे फॉर्मूले, क्योंकि जब क्वेश्चंस में हर जगह इस्तेमाल होंगे तो जो ना करने वाले आदमी, उनको तो चाहे तुम घोट के पिला दो वो नहीं कर पाएंगे। अब 3x वाले, 3x वाले फॉर्मूले ऐसे हैं, ठीक है ना, कोण के 3 गुने वाले। ये इनका यूज थोड़ा सा कम होता है तो याद करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी ये याद फॉर्मूले बहुत लेट हुए थे आकर के, और क्योंकि यूज थोड़ा कम रहता है, क्वेश्चंस इन पे कम रहते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला फॉर्मूला बनता है, 5वां फॉर्मूला मेरे हिसाब से, कि sin 3x, ठीक है ना। फिर छठा फॉर्मूला बनेगा cos 3x, और फिर आपका 7वां फॉर्मूला आप कह लें कि tan 3x, ठीक है ना। तो इनके जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। देखो मुझे आज भी उठानी पड़ेगी किताब इसके लिए, क्योंकि इनका यूज़ कम होता है तो इनको याद करना। 3 sin x 4 sin क्यूब x, ठीक है ना। ये होता है 4 cos x, ठीक है ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। आपके पास में 3 cos x, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में 3 10 x माइनस, लेकिन यूज़ इसका बहुत है भाई, आगे जब 11th में जाओगे तब, 12th में सॉरी, 11th में तो अभी हो ही यार, 1 माइनस के 3 10 स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो ये साइन 3x cos 3x के फॉर्मूले हैं। कहोगे सर कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, कहाँ से आएगी? आपको पता है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मूला होता है, भी ये लिखा था हमने यहाँ पे, तो इसमें y की जगह आप यहाँ पे 2x भर दोगे, और जब 2x भरोगे तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा फिर इस साइन 2x की जगह ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल कर लोगे तो बेटे वही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे रिलेटेड है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मजा आएगा, ठीक है। ऐसे ही cos 3x है, tan 3x है, तो ये 7 फॉर्मूले आपके हो गए। मैंने बहुत छोटे कर दिए, 7 नहीं है बेसिकली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने? 18। अब तक की हमने 18 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अभी भी बस 2 2 4 4 8 फॉर्मूले हो रहे हैं भाई, घबराना नहीं है। उनको भी लिख लो एक बार, लिख करके सारा कहीं ना कहीं जहाँ टेबल आपकी पढ़ने की वहाँ चिपका लेना, फिर करने का प्रयास करना क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं, अभी मैं इसको रफ कर लूँ बोर्ड को एक बार। चलिए अब कुछ 8 फॉर्मूले और हैं जिसको मैं 2 में लिखा है मैंने, 9 और 10, ठीक है ना। इसके बाद सीधा फिर हम लोग एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ एनसीईआरटी से। तो इसमें 9th फॉर्मूले के अंदर 4 फॉर्मूले जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं cos x प्लस वाई, सॉरी cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला होता है वो 2 मैं पहले लिख दिया है ना, आपको समझा दूंगा कि 2 cos x प्लस वाई बटे 2 और cos x माइनस वाई बटे 2 होता है। आप कहोगे सर लिख तो दिए हैं, याद कैसे करें इनको, ठीक है ना, इतने फॉर्मूले हो गए, याद कैसे करें? तो याद करने का तरीका वही होता है भाई, सीधी बात है, या तो फॉर्मूले का डेरिवेशन, आपको यही बात बताओ कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है ना। लेकिन कई बार फॉर्मूला जो बना है उस प्रक्रिया को याद करना बड़ा संभव नहीं हो पाता, बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं।
दूसरे नंबर पे आप कोई पैटर्न, कोई इसके अंदर ऐसा इसका एक पैटर्न पकड़ लें जिससे आप इसको याद रखने में आपको आसानी हो। और तीसरा जो होता है वो होता है आप इसका यूज़, जब जितना ज़्यादा यूज़ आप फॉर्म किसी भी चीज़ का करते हैं तो उसको उससे आप उतने ही परिचित हो जाते हैं। तो भाई साहब प्रूफ तो हमने बहुत फॉर्मूलों का नहीं बताया है, क्योंकि फॉर्मूलों का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ में जाएंगे तो समय भी लगेगा और आपको थोड़ा सा कठिन लगने लगेगा। तो या तो हम बात करते हैं इनका कोई पैटर्न पकड़ते हैं, फॉर्मूलों का क्या पकड़ते हैं, कोई एक पैटर्न, वो पैटर्न मैं अपने हिसाब से भी याद कर सकता हूँ। आपके माइंड में कुछ नई टेक्निक आता है, कोई नया नवाचार आता है जिससे आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, तो वो भी बेस्ट है, ठीक है ना, बस याद होने चाहिए। और फिर जब आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे तब तो होने ही होने हैं, ज़िंदगी भर यूज़ करोगे अगर मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ाई करोगे तो। बेसिकली ये जो 4 फॉर्मूले ऊपर वाले हैं, इनमें अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इनका पैटर्न समझने की कोशिश की जाए और याद रखने में आसानी हो इस लिहाज से, देखो ये 2 2 2 2 भी इन सब में, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे छोड़ दो, भी नीचे वालों को भी छोड़ दो, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। 10वें नंबर इसकी बात कर रहा हूँ, सब में 2 2 2 2 भी है, ठीक है। x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे 2 भी है, x माइनस वाई बटे 2, x माइनस वाई बटे 2, x माइनस वाई बटे 2, x माइनस वाई बटे भी 2 है। बहुत चीजें कॉमन है, लेकिन बदल क्या रहा है, कोस है ना और साइन का जो क्रम है ना, उस क्रम को ध्यान रखना है। उस क्रम को कैसे ध्यान रखा जाए, देखो अगर कोस वाला फॉर्मूला है, ठीक है नहीं, कोस वाले फॉर्मूले में, ठीक है नहीं, अगर प्लस वाला फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है, प्लस वाला, कोस वाला फॉर्मूला है और प्लस वाला फॉर्मूला है, तो पैटर्न के अंदर आप कोस कोस आएगा, दोनों जगह कोस कोस ही आएगा, ठीक है नहीं। कोस वाले में प्लस वाला फॉर्मूला है तो कोस कोस आएगा। अगर कोस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना, वाले फॉर्मूले के अंदर माइनस हो जैसे नीचे वाले में, तो ध्यान देना है जो पैटर्न आएगा वो साइन साइन आएगा, साइन और साइन आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, जब कोस x माइनस कोस वाई है तो केवल एक ही फॉर्मूला ऐसा जिसमें माइनस आता है, तो यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है ना आपके पास में। फिर साइन वाले में अगर देखोगे, साइन वाले फॉर्मूले में है ना, साइन वाले फॉर्मूले में जब साइन वाले फॉर्मूले की बात करेंगे, अगर प्लस में है तो साइन कोस आता है, अगर प्लस में है तो जो सीक्वेंस बनता है वो साइन पहले और कोस बाद में आता है। और अगर साइन वाले फॉर्मूले के अंदर माइनस आता है तो बेसिकली कॉस पहले और साइन बाद में आता है। इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हो, ठीक है ना, बाकी सब चीजें सेम है। आप कहोगे सर इसको याद रखूंगा तो इससे बढ़िया यही याद रख लूंगा ना, भाई रख लो, जैसे आपको बेहतर लगता हो ऐसे करो ना, है ना। क्योंकि आपको तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूले थोड़े से याद कैसे रखे जाएं, किस तरीके से। अब बेस्ट तरीका तो वही है कि जितना यूज में लाओगे उतने आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गए फॉर्मूले आपके, ठीक है ना, ये हो गए फॉर्मूले। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया 2 cos x प्लस वाई बटे 2 cos x माइनस वाई बटे 2। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होगा 2 sin x प्लस वाई बटे 2 sin x माइनस वाई बटे 2। फील करो, है ना, sin x प्लस वाई होगी 2 sin x प्लस वाई बटे 2 और cos x माइनस वाई बटे 2 sin x माइनस 2 cos x प्लस वाई बटे 2 और sin x माइनस वाई बटे 2। आपको पता है मैंने आंख बंद करके बोले, याद करे हैं मैंने भी फॉर्मूले, ताकि मुझे भी दिक्कतें ना हो सवाल करते हुए भाई, है ना। अब नीचे आ जाओ, नीचे जो फॉर्मूले हैं बेसिकली फॉर्मूले कहाँ से आए मैं बताता हूँ। देखो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, विच इज क्या फॉर्मूला था, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था साइन एक्स माइनस वाई का, ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई हमें देता था साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। फिर हमें कॉस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला मिलता था वो मिलता था कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। माइनस आता था इसमें, है ना, माइनस आता था, ठीक। और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता था कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, ठीक है, साइन एक्स एंड साइन वाई। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो अब जरा चेक करो कोस एक्स कोस वाई कहाँ से प्राप्त हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ होगा, कोस एक्स और कोस वाई कहाँ से प्राप्त हुआ होगा। तो सीधी बात है कोस एक्स प्लस कोस वाई जो प्राप्त हुआ होगा, अगर मैं देखो कोस एक्स कोस वाई इसमें है और इसमें भी है, मैं अगर सेकंड को और फोर्थ को आपस में जोड़ लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा। जब इनको जोड़ूंगा तो ये माइनस में है ये प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, 2 कोस एक्स और कोस वाई। चेक करो, चेक कर लो, यही तो है पहला फॉर्मूला, ठीक है। नीचे वाला कैसे आया होगा, नीचे वाला आया होगा जब हमने क्योंकि हमें इस बार इसको काटना है, क्योंकि हमें साइन एक्स साइन वाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं। जब माइनस से इसको करेंगे तो यहाँ पे जब माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जब माइनस होगा आपके पास में तो मेरे भाई ठीक है, हाँ, यहाँ पे जब माइनस होगा तो जब ये माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये माइनस माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा, साइन एक्स और साइन वाई आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये दूसरा बनेगा। तीसरा फॉर्मूला जब हमें बनाना है तो सीधी बात है फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो। तो जो फर्स्ट है, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि साइन एक्स प्लस वाई में, है ना, अगर मैं ऐड करता हूं साइन एक्स माइनस वाई को, इसको इसमें ऐड करता हूं, जब जोड़ूंगा तो ये पोर्शन सेम है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस वाई। देख लो, चेक कर लो, है ना। तो इन फॉर्मूलों को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए इतनी बातचीत हो रही है। तो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि आप इसको इसमें से जब घटाएंगे तो आपको फोर्थ फॉर्मूला आपका मिल जाएगा। तो भाई जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब को, अब ये आपकी निजी जिम्मेदारी है या आपकी निजी मसला है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको करने हैं, मुझे तो कराने, मैं तो कर लूँगा, हमने याद भी कर लिए थे, ठीक है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा आपको देनी है तो सारी चीज़ें आप ही को करनी है, मेरे को सिर्फ पढ़ाना है। तो इसलिए फॉर्मूले भी आप ही को अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगते हो, जिस पैटर्न से आपको सही लगते हो, लिख के चिपका लो, खा लो, कुछ भी कर लो यार, लेकिन फॉर्मूले याद कर लो, इनकी इस्तेमाल जो है होना ही होना है, ठीक है। तो भाई अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और देन एक्सरसाइज के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे फिर, ठीक है मेरे भाई। तो एग्जाम्पल्स क्या है, इसमें देखो कितने एग्जाम्पल, आप अपनी एनसीईआरटी किताब उठा के देखो, तब आपको आइडिया लग जाएगा कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे भाई एग्जाम्पल हैं इसमें 11 12 13 1 2 3 4 और फिर है 15 16 17 7 एग्जाम्पल हैं, 11 से स्टार्ट होके, कोई नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें पहला है, हम लोग बात करते हैं, अब फॉर्मूले की देखो उदाहरण नंबर 1 है, सैंपल नंबर फर्स्ट है। हमें कहा गया है कि जो साइन 15 डिग्री है ना, ठीक है, का मान बताओ, का मान, ठीक है ना, ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, आज तक आपने 15 का मान नहीं पढ़ा होगा, तो ये जो हथियार दिए गए हैं आपको, ये जो चीजें दी गई हैं उनसे आप लोग करोगे। तो देखो सुनो मेरी बात, हम लोग जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन, ऐसे एंगल्स में तोड़ लो, ऐसे एंगल्स में तोड़ लो जिनकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे 45 माइनस 30, और आपको पता साइन 45 का मान भी आपको पता है और साइन 30 का मान भी आपको पता है और कॉस 45 का मान भी आपको पता है और कॉस 30 का मान भी आपको पता है। तो आप अगर इसको इसमें तोड़ लेते हैं तो मजा आ जाएगा। देखो मैंने लिख लिया 45 माइनस 30,
अब सुनो मेरी बात, अभी अभी सबसे शुरू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन x माइनस वाई बराबर होता है साइन x कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई माइनस कॉस x और साइन वाई। चेक कर लो जो भी फॉर्मूले लिखे हैं, अगर कहीं लिखे होंगे तो, ठीक है ना। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा लूँ, इसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो हम लोग कर सकते हैं साइन 45 कॉस 30, ठीक है, आपके पास में। ओके, इसमें एक एग्जांपल और भी तो दिया है इन्होंने, 10वां एग्जांपल, हाँ छूट गया, चलो इसके बाद कराते हैं 11वें के, ये मैंने 11वां पहले करा दिया, तो 10वां भी दिया है, वो 10वां भी कराएंगे, टेंशन ना लो। तो फिर आ जाएगा कॉस 45, ठीक है, और साइन 30 डिग्री। अब देखो मेरी बात सुनो, कॉस साइन 45 की वैल्यू दिमाग में आनी चाहिए, हाई स्कूल में याद करी थी और हमने पिछले 2-4 वीडियो में भी डिस्कस करी है। तो 1/√2 इसकी वैल्यू होती है 1/√2, चेक कर लो, टेबल साथ में रख लो। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है भैया, क्या होती है √3/2, ठीक। फिर माइनस इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो √3/2 माइनस 1/2 देखो एलसीएम तो सेम है, तो लिखेंगे √3 माइनस 1/2। आंसर यहां छोड़ा जा सकता है, लेकिन नियम ये कहते हैं कि हर का परिमेयकरण करना आवश्यक है। आप बटे में कभी अंडरूट नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन्होंने यही छोड़ा है, तो हम क्यों ज्यादा दिमाग खराब करें, यहीं पे छोड़ देंगे। चलो उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 जो है वो हम छोड़ दिया मैं गलती से, तो 10 में क्या कहा है उसने, ठीक है, 10 में क्या कहा है, 10 एक एग्जाम्पल है, उसमें कहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, सिद्ध करना है, मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि 3 साइन π/6, ठीक है, सेक π/6, ठीक है, π/3, ठीक है, माइनस 4 साइन 5 π/6, ठीक, कॉट π/4 जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो जब भी सिद्ध करना होता है, आपने पहले भी देखा, क्लास 10th में भी देखा है, ठीक है ना। एक बार यार थोड़ा पानी पी लूँ मैं, काफ़ी देर से, चलिए। तो जब हम सिद्ध करते हैं तो हम लोग दो साइड्स के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी वाली साइड, वो क्या है, जब भी सिद्ध करते हैं तो एक बार लिख के दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कि 3 साइन π/6, ठीक है, एंड सेक π/6 माइनस 4 साइन 5 π/6, ठीक है, एंड कोट आपके पास में π/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर उधर करूंगा, नीचे लिखता जाऊंगा तो आप लोग मजा नहीं ले पाएंगे चीजों का। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो मेरे भाई, π/6 का मतलब क्या है, π/6 का मतलब क्या है, मैंने कहा था कि कोणों को अब आप लोग डिग्री में ना रेडियन में ही पढ़ें, बड़े हो गए हो आप। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है। आप π/6 की बात कर रहे हैं, π/6 को जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 180/π से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से पाई कटा और ये आ जाएगा 36 18, तो 30 डिग्री, ठीक है आपके पास में, है ना। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि π/6 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई का मान 180 भर लो, अपॉन चले लो। उनकी बात कुछ हद तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हो आपके पास में, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे भाई, अब मेरे भाई, मैं जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो साइन π/6, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, साइन π/6 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, ठीक है ना आपके पास में। तो लिख लो 3 गुणे 1/2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, और फिर गुणे, ठीक है, यहाँ पे है π/3, π/3 है ये कितना है, π/3 आपके पास में। तो π/3 जो है, π/3 का मतलब होता है 60, π/3 का मतलब होता है 60,
और sec 60 की वैल्यू sec पाई बाई 3 मतलब sec 60 की वैल्यू जो है आपके पास में, आप देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका उल्टा कर दो तो उसकी वैल्यू 2 होगी, टेबल से देख लो आप 2 होगी, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस ये वाला माइनस 4 गुणे अब ये फंस गया मामला 4 पाई बाई ये 5 पाई बाई 6 है, ये 5 पाई बाई 6 है और साथ में है कोट पाई बाई 4 और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ये सब चीजें कम फ्रॉम टेबल जो हमने बनवाई थी वहां से आ रही है, ध्यान रखें टेबल को सामने रख करके काम करेंगे। टेबल मतलब वो वाली टेबल नहीं जो हमने मानो वाली टेबल बताई थी भाई, ठीक है। तो अब एक दिक्कत कर रहा है इसमें 5 पाई बाई 6 की हमने टेबल में कहीं वैल्यू नहीं पड़ी तो उसको मैं तोड़ लूंगा, मैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 से 2 कटा तो 3 आ जाएगा, यहाँ तो 3 आ गया माइनस 4 गुणे देखो इसको लिख रहा हूं मैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6, बताओ 1 की गुणा करो ना करो, बताओ। जब इसका एलसीएम लोगे इसको तोड़ा जा सकता है ना, ठीक है ना। बेसिकली है क्या ये, देखो समझ लो थोड़ा करने का, पाई बाई 6 है ना तो उसको लिखो पाई गुणे 180 से अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपके पास में कितनी बारी 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 या 15 150 डिग्री आ गया, ये 150 डिग्री है, कहने की बात ये साइन 150 है, कितना है साइन 150 है। अब साइन 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30 और क्या लिखा मैंने क्या लिखा है, इसको देखो 180 का मतलब पाई रेडियन और 30 का मतलब पाई बाय 6, बताओ मैंने कुछ गलत लिखा क्या। अगर आपको पाई वाला पैमाना फील होने लगेगा तो आप फटाफट करना शुरू कर दोगे ये काम। अब देखो 3 माइनस 4 गुणे, अब देखो हमने फॉर्मूले बताए थे आपको, अब इस्तेमाल में आएंगे ना। हमने फॉर्मूला बताया था कि साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा, तो मैंने कहा था जो फॉर्मूले मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि 2 स्टेप में करना है कि अगर पाई और 2 पाई आपको दिखता है तो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन एक्स ही रहता है। लेकिन पाई माइनस एक्स किस में बनेगा, पाई माइनस एक्स किस में बनेगा, पाई माइनस एक्स ये यहाँ पे जब यहाँ से घूम करके पाई यहाँ आया, पाई में से कुछ घटेगा तो इसमें यानी कि सेकंड में रहेगा और सेकंड में साइन जो है वो प्लस का होता तो ये प्लस का ही आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ एक्स की जगह क्या है पाई बाय 6 है, तो यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 6 लगा दूंगा तो यहाँ पे पाई बाय 6 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे साइन पाई बाय 6, नो प्रॉब्लम। तो आ जाएगा 3 माइनस 2 गुणे पाई बाय 6 का मतलब वो तो 30 और पाई बाय 6 की वैल्यू होती है आपके पास में 1/2 और ये कटेगा 2 बारी, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर विच वन 12th के पास, तो आप इसको उठाएं फटाफट, ठीक है। तो 12वां एग्जाम्पल क्या कहता है, उसको ध्यान से देखें प्यार से बड़े आसानी से, क्योंकि फॉर्मूले हमने बहुत पढ़े हैं, कहीं ना कहीं से कौन सा हथियार काम में आए इसको देखना है। तो 12वां एग्जाम्पल कह रहा है मेरे को वैल्यू याद करनी है कि 10 13 पाई, मेरा 13 पाई बटे 12 का मान मेरे को निकालना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात, ठीक है, का मान मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, इसको मैं पाई में तोड़ लेता हूं। देखो अब आपको करना क्या है, मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो पाई बाय 2 वाले लिखवाए थे, ठीक है ना, पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स वाले, पाई प्लस माइनस एक्स वाले, जो 48 फॉर्मूले थे, है ना, जिसका इस्तेमाल मैंने ये यहाँ भी किया है वो वाले फॉर्मूले। फिर हमने 2 पाई प्लस माइनस एक्स करवाए थे, है ना, और 2 यही तो करवाए थे मैंने, और इसमें एक और भी तो था 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स वाला, फिर 2 पाई प्लस माइनस एक्स वाला, है ना, ये सब फॉर्मूले करवाए थे। अगर ऐसी स्थिति बनती है ना, जैसे इस वाले में इसका आपको टेबल में मान नहीं मिल रहा, ठीक है, टेबल में इसका मान नहीं पता आपको, तो इसके मान को हमें से ब्रेक करना पड़ेगा और उसको ब्रेक इस हिसाब से करेंगे ताकि इनमें से कोई फॉर्मूला लग जाए। मोस्टली आप कोशिश करें काम इसमें करें पाई में या फिर 2 पाई में, ठीक है, ताकि आपको आसान रहे। देखो इसको पाई में तोड़ लो, मैं लिख रहा हूँ उसको 10, अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 12 लिख दूंगा तो कोई मना कर देगा क्या, बताओ,
या नहीं? ठीक है ना, आपके पास में कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता था, हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता था फॉर्मूला कि 10 पाई बाई पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है 10x, लेकिन ये जो है पाई माइनस एक्स सेकेंड की बात होती है, यहाँ सेकेंड वाले एक चतुर्थांश में, यहाँ पे साइन और साइन का रिश्तेदार प्लस का होता है, 10 माइनस में होता तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 10 पाई बाई 12, माइनस का 10 पाई बाई 12। ठीक है, आपके पास में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे प्लस लेना चाहिए था, तभी तो बने 12 एकम 12 और एक 13 बटे पाई, अभी तो बनेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे फिर प्लस वाला फॉर्मूला, तो पाई प्लस एक्स जब हम करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं, फिर हम चले जाएंगे थर्ड में, और थर्ड तो इसका एरिया है, थर्ड तो टेन और कोट का एरिया है, टेन और कोट का एरिया है ASTC, एड शुगर टू कॉफी, है ना। तो 10 तो यहाँ प्लस का होता तो ये प्लस कंसिडर किया जाएगा, इसका मतलब ये प्लस में आ जाएगा। लेकिन पाई बाई 12 जो है, पाई बाई 12 जो है, अभी भी पाई बाई 12 आपको टेबल में नहीं मिलने का। तो पाई बाई 12 मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा फील करने की कोशिश, पाई बाई 12 का मतलब क्या है, 180 बटे 12, है ना, 12 एकम 12, ठीक है, 4 बजे 12 पंजे 60, 15 डिग्री है, कितना है 15। तो ये इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये 15 डिग्री है, अगर आप थोड़ा सा फील करें। और अभी भी मैं क्वेश्चन करके आया, ऊपर साइन 15 का, सेम ऐसे ही कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 10, 15 को लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि हमने पढ़ा है कि 10x माइनस वाई इज इक्वल होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x एंड 10y। यूज कर लो कि 10 45 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 और 10 30 डिग्री, ठीक है ना मेरे भाई। 10 45 की वैल्यू अगर टेबल से देखोगे, है ना, टेबल से देखोगे तो आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 1/√3, इसकी वैल्यू 1 है, ये तो जो होगा, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी भी 1/√3, तो एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 बटे √3 प्लस 1 बटे √3, एलसीएम लिया है सिर्फ, इससे ही कटेगा, तो फाइनली आ जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। लेकिन बटे में कभी हम लोग कोशिश करते हैं नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते, तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 से ऊपर √3, क्लास 9th वाला काम है ये, ऐसा कर लेंगे। तो फाइनली ठीक है, फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए इस क्वेश्चन को करते करते, फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखें, ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास में कि जो 10 हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं 10 15, ठीक है ना, डिग्री की, तो हम आ जाएगा √3 माइनस 1 का तो होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस b वाला है ना, तो ये है ना, तो इसको ये लिख सकते हैं, तो यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 15 डिग्री का जो मान है वो आ जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग अपॉन प्लस 2ab माइनस 2ab 2 √3 इंटू a1 अपॉन 3 माइनस 1। तो जो 10 15 डिग्री की बात हम लोग कर रहे हैं वो आएगा हमारे पास में 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटे 2, या फिर यह आ जाएगा 4 माइनस 2 √3 बटे 2, 2 ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे तो 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 माइनस √3 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें फील करने के लिए हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, लेकिन आप डिग्री में कन्वर्ट मत करना, इसको 15 डिग्री को ऐसे लिख लो ना, यहाँ पे पाई बाई 12, पाई बाई 4 को आप जब लिखोगे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई, ठीक है ना, 4, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई
4, यहाँ पे आ जाएगा π/6। तो बस फिर यहाँ पे हम इसको π/12 ही कहेंगे, 15 डिग्री नहीं कहेंगे, बड़े हो गए हैं हम लोग, ठीक है। हम रेडियन में बात करेंगे, डिग्री में बात नहीं करेंगे। तो ये 10 π/12 की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करो फटाफट, ठीक है। 13 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो फॉर्मूले कहाँ के कहाँ यूज हो रहे हैं, आप इस चीज को देखें। फॉर्मूले सारे सामने रखें, एक बार एक बड़ा चार्ट बना करके चिपका लें, और जो फॉर्मूले कठिन लगते हैं उन्हें चाय के साथ, ठीक है, नाश्ते में ले लें। ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए, लेकिन क्या करना है भाई, याद तो करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 13 है, उदाहरण नंबर 13 जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि सिद्ध करो, ठीक है ना। ऐसे ही आएंगे आप सिद्ध करने वाले, सिद्ध करो कि जो साइन है x प्लस वाई अपॉन साइन जो है x माइनस वाई, ठीक है, वो हमेशा बराबर होगा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ठीक है जी। तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका ये नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ही जाएं तब आप राइट हैंड बनाएं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट हैंड लेके चलें और लेफ्ट हैंड को बना लें, ठीक है ना। तो आप जो चाहो, जैसे हम सबसे पहले इसको दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरी है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। अब सुनो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। और ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, चेक करो जो नोट करवाए हैं अभी फॉर्मूले, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है मेरे भाई। तो यूज करो, ठीक है। यहां पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस, ठीक है ना, माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। अब आप सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। यहां से आंसर आपको 10 में देना है। अब 10 में आंसर देने का मतलब क्या, 10 होता है साइन अपॉन कोस, है ना, यानी कि साइन अपॉन कोस बन जाना चाहिए। तो आप एक काम कर लो ना, यहाँ पे 10 बनाना मेरे को, देखो यहाँ पे 10 बनाना, 10x, तो साइन x कोस y है। तो अगर मुझे इसको 10 बनाना तो मुझे यहाँ पे cos x cos y से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इस वाले पद को जब मैं cos x cos y से भाग करूंगा तो मेरा इससे कटेगा, ये 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये है, आप एक काम करें कि अंश तथा हर में, ठीक है ना, cos x और cos y से क्या कर दें, भाग देने पर क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बनेगी फिर, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, कि साइन x cos y को भी मैं भाग करूंगा cos x cos y से, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, माइनस प्लस ये वाला है cos x और sin y को भी मैं भाग करूंगा cos x, ठीक है ना, आपके पास में cos x और cos y से, ठीक है बेटा। नीचे वाले पोर्शन को भी ऐसे ही करेंगे कि sin x cos y को भी भाग करेंगे cos x cos y से, माइनस cos x और sin y को भी भाग करेंगे cos x cos y से। अब देखो cos y से cos y कटा, cos x से cos x कटा, cos y से cos y कटा, cos x से cos x कटा, तो बनेगा साइन अपॉन cos होता है tan x, ठीक है, साइन y अपॉन cos y हो जाएगा tan y, ठीक है आपके पास में। और
साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन टेन वाई। चेक कर लो, दिस इज राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। आप ये साइड भी लेकर के चल सकते थे, और ये जब साइड लेकर के आप चलते तो आप क्या करते, आप जब इस साइड को लेके चलते कि टेन एक्स, ठीक है ना, और टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई अगर लेके चलते तो आप इसे साइन कोस में खोल लेते कि साइन एक्स अपॉन कोस वाई, कोस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चलता तब क्या होता, तब की बात कर रहा हूं भाई, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाता, फिर माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाता, ठीक है। और जब इसका एलसीएम लेके हम लोग चढ़ते, जब इसका एलसीएम लेके हम चलते तो क्या बात बनती, देखो एलसीएम लेकर के बनता कॉस एक्स कॉस वाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, पता नहीं यार कहाँ से, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। कहाँ था मैं तो इसको तो लिखेंगे साइन एक्स कोस एक्स फिर साइन वाई, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। चेक कर लो, इससे ये कट जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स साइन वाई, चेक कर लो, ये फॉर्मूला बन गया। ऊपर तो बन गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और नीचे बन गया साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप दोनों तरफ से सवाल को हल कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था भाई, ठीक है। तो चलिए अब इसके कुछ आगे और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? 14 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 14। तो 14 के अंदर क्या है, 14 भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी बढ़िया क्वेश्चंस इसके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो 14 के अंदर हम लोग बात करते हैं, कहाँ गया मेरा 14, हाँ ये है। दिखाइए कि कह रहा है कि tan 3x tan 2x, ठीक है ना, देन tan x बराबर होगा tan 3x माइनस tan 2x, ठीक है ना, आपके पास में माइनस tan x के बराबर होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, अभी करके दिखाते हैं। देखो सुनो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। आप एक काम करो, इसकी कोई साइड लेके हमें चलने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड को लेकर के चलेंगे ये बंद तो जाएगा, लेकिन दिक्कतें ज्यादा आएंगी। इस रास्ते पे चलना अभी आप लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों अभी शुरुआती समय में हो। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बारीकियां समझ जाओगे ना, फिर तो आप क्वेश्चन को किधर से ही पकड़ के किधर से ही मारोगे, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3x को लिख लेते हैं कि 2x प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इस बात को। और ध्यान रहे दोनों तरफ मैं 10 लगा देता हूं, tan 3x इज इक्वल हो जाएगा tan 2x प्लस एक्स। कोई दिक्कत है क्या? इधर भी 10 लगा लिया, इधर भी 10 लगा लिया। इधर हमने लिख लिया कि tan 3x है, इधर tan x प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता था कि tan x प्लस वाई, हमें एक फॉर्मूला बताया गया था, वो था कि tan x tan y अपॉन 1 माइनस tan x और tan y। इन फॉर्मूलों को याद कर लो भाई, ठीक है, आपके पास में। तो भैया इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे हम लोग, x की जगह 2x है, y की जगह ये है, तो लगा लो वाला फॉर्मूला कि tan 2x और tan x अपॉन, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस tan 2x एंड tan x, ठीक है। अब मैं इसकी ब्रज गुणा कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं मैं? इसकी ब्रज गुणा कर लेता हूं, इसके बटे 1 मान के ब्रजपाल को बुला लेता हूं। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि tan
3x इंटू 1 माइनस 10 2x एंड 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 3x माइनस 10 3x, साथ में 10 2x 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x। चेक कर लो, कुछ गलत किया? इसकी एक में गुणा होगी तो ये आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें तीनों में हो जाएगी तो ये आ जाएगा, बाकी ये रखा ही है। ठीक है, अब मेरे भाई हमें ये गुणा वाले एक तरफ रखने हैं, बाकी सब उधर। इसको मैं उधर पहुंचा दे रहा हूं, ठीक है, बाकी सबको मैं उधर पहुंचा दे रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, ओके, या हाँ करो, ठीक है। तो माइनस का 10 3x और 10 2x और 10x को मैंने इधर ही रखा, ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं तो माइनस में जाएगा। माइनस का 10 3x और प्लस में पहले से स्थित है ही है 10 2x प्लस 10x। ठीक है, अब इस माइनस को हटाओ, किसको हटाओ? माइनस को। तो माइनस को हटाने के लिए सब में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा सब, ठीक है। या माइनस, एक काम करो, दो से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अंदर बचेगा 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, आपके पास में माइनस से माइनस खत्म हो गया और बाकी बचा हुआ आपका आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ, और 15वें एग्जाम्पल में क्या बातें होंगी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई, है ना? ठीक है, ओके। 15 की तरफ जब हम जाते हैं तो 15 में कहा गया है मेरे को कहा है कि 15 के अंदर कि सिद्ध करो, है ना? क्या करो? सिद्ध करो। क्या करें कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ 2 cos x के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के बहुत बढ़िया बढ़िया, इसमें कई फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, यानी कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स लेके चलता हूं, तो बेटा ये आ जाएगा कितना? cos ए एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला पढ़ा था cos x प्लस वाई होता है cos x cos y माइनस आता था प्लस वाले में, और sin x sin y, तो वही लगा दो भाई। तो cos x पाई बाई 4 cos y cos x, क्योंकि x की जगह तो पाई बाई 4 है, y की जगह ये है, माइनस साइन पाई बाई 4 और साइन x प्लस cos पाई बाई 4 और cos x माइनस साइन, प्लस आएगा क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, साइन पाई बाई 4 और आपके पास में साइन x। अब एक बार चेक करो, ये वाला माइनस में है पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म प्लस में कट जाएगी। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे अंडर रूट कोस पाई बाई 4 की। कोस पाई बाई 4 टेबल में अगर देखोगे तो 1 बटे अंडर रूट 2 को पाओगे, ये आ गई 1 बटे अंडर रूट 2 कॉस एक्स, ये कट गया, प्लस इसमें भी 1 बटे अंडर रूट 2 कॉस एक्स। ठीक है ना? अब ध्यान से देखें, ये कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से ऊपर में गुणा कर लो, अंडर रूट 2 से नीचे गुणा कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अंडर रूट 2 कॉस एक्स आपको मिल जाएगा।
तो इन्होंने अलग फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। इन्होंने क्या लगाया है, इन्होंने वो लगाया फॉर्मूला कि cos x प्लस cos y जो होता है, cos cos आया तो 2 cos, है ना, तो वो फॉर्मूला होता था 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 फिर cos x माइनस वाई अपॉन 2। इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया इसमें, मतलब इसने इसको पूरे को x मान लिया, इसको पूरे को y मान लिया, तब करा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी इसको लगा के देखना, मैंने इससे किया है तो आप इससे भी देखना, क्योंकि फायदा ही होगा, नुकसान की कोई संभावना नहीं है मेरे बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 16 ने हमें बातचीत करी है हमारे से। वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि cos 7x प्लस cos 5x, ठीक है ना, अपॉन और साइन 7x माइनस साइन 5x जो है, ठीक है, वो cot x के बराबर है, cot x के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x, ठीक है, यहाँ पे है 5x, ओके, ठीक है। तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ये एक फॉर्मूला तो यही वाला यूज हो जाएगा, ठीक है, एक फॉर्मूला तो यही वाला यूज हो जाएगा ऊपर की तरफ। नीचे आ जाएगा साइन x माइनस साइन y, और वो होता था 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले थे। ऊपर वो वाला लगा लो, नीचे ये वाला लगाओ, तो आ जाएगा x की जगह ये आ जाएगा, y की जगह ये आ जाएगा, तो 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 फिर cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है ना, और फिर साइन 7x माइनस 5x अपॉन 2, वो दोनों फॉर्मूले, 2 से 2 कटेगा, और ध्यान से देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों cos सॉल्व कर लो, 7 और 5 होते हैं 13, 12, cos 12x बटे 2 इंटू cos 7 2x बटे 2, ठीक है, बटे cos 12x बटे 2, ठीक है, और साइन 2x बटे 2। तो देखो ये 6 कट जाएगा, ये भी 6 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा cos 6x 2 से 2 कटा इंटू cos x बटे cos 6x इंटू साइन x। तो इससे ये कट गया हमारा, cos अपॉन साइन कितना होता है, cot होता है, cot x बेसिक फॉर्मूला है क्लास 10th का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 16, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम करते हैं ताकि इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, इसको आप वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट करें, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं किस क्वेश्चन की, हमारे पास है 17th क्वेश्चन, और वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि साइन जो 5x है माइनस 2 साइन 3x है, ठीक है, आपके पास में, और प्लस के साइन x है, ठीक है ना, अपॉन साइन अपॉन cos 5x है माइनस के cos x है, तो मेरे को दिखाना है ये 10x के बराबर। बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। आपके पास में कैसे करना है, इसका बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं, और वो है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x साइन x अपॉन cos 5x और माइनस के cos x, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है, एक चीज ध्यान देनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको, ठीक है, कि अगर हम फॉर्मूलों की बात देखो, उसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, फॉर्मूलों को पे टूट भी नहीं पड़ना कि जहां देखा वही फिट कर दिया, कि आपको साइन 3x दिख जा रहा है तो आप साइन 3x का फॉर्मूला पिल दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है।
थोड़ा सा माइंड भी लगाना है। अब अगर मैं एक फॉर्मूले पे बात करूं, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का, दैट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ये फॉर्मूला होता नहीं होता। अब अगर ध्यान दो, अगर मैं इस वाले में और इस वाले को एक साथ लगा करके फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे कुछ ठीक ठाक चीजें हासिल हो जाएंगी। और नीचे cos 5x माइनस कोस एक्स, यानी कि हमें लगा लें cos x माइनस कोस वाई का फॉर्मूला लगा लो, वो बराबर होता है माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बटे 2, है ना, और साइन x माइनस वाई बटे 2। बेटे ये फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे। cos x माइनस कोस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। बस इन फॉर्मूलों से ही ये सवाल, आपका ये सवाल हल हो जाएगा, बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक, तो चलो लगाते हैं। इसको लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि साइन 5x को यहाँ रखता हूँ और इसको साइन x को मैं इसके पास रखता हूँ और माइनस के 2 साइन 3x, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसको साइड में कर देता हूँ। नीचे तो सही है सब कुछ, cos 5x और माइनस के cos x भी ठीक है। इसमें लगा लो फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो इसमें x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा, तो आ जाएगा साइन x प्लस साइन वाई, तो 2 साइन x प्लस वाई, 5x प्लस एक्स बटे 2, ठीक है, ओके, कॉस 5x माइनस एक्स बटे 2, ठीक है, और माइनस का 2 साइन 3x एज इट इज रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, बटे नीचे फॉर्मूला लगा लो सबसे ऊपर वाला, माइनस का 2 साइन 5x प्लस एक्स बटे 2, ठीक है, फिर साइन 5x माइनस एक्स बटे 2, ठीक है जी। इतना ही तो बनेगा आपके पास में, ठीक है, ओके। चलिए, तो मुझे क्या दिख रहा है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर क्या दिख रहा है, पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे और थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो साइन 5x और 1x कितना हो गया, 6x बटे 2। 6x बटे 2 को मैं डायरेक्ट 3x लिख सकता, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआती समय है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का। तो 4 में से एक 5 में से एक जाके 4 बचेगा, तो 4x बटे 2 माइनस का 2 साइन x, 2 साइन 3x अपॉन, ठीक है ना। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, कितनी ब्लंडर मिस्टेक मैं कर दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना कट जाएगा, माइनस में भी तो है, ये नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा यार, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, बदतमीजी की हद कर दी मैंने। यह आ जाएगा 5x 6x साइन 6x बटे 2, यह आ जाएगा साइन 4x बटे 2। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, देखो देखो, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 2 साइन 3x, चेक कर लो, ये आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो cos 2x, cos 2x माइनस, ठीक है, मैं उनको हटा दे रहा हूँ, मुझे तो याद है भाई, तुम्हारा पता नहीं मुझे, ठीक है, नहीं तो मुझे तो याद है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 3x, ठीक है ना, अपॉन 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 नीचे माइनस का 2 6x अपॉन 2 कितना जाएगा, 2 से 2 का 2 तिया 6, तो 3x साइन 3x, ठीक है नहीं, और साथ में साइन 2x, साइन 2x। अब ध्यान दो, ऊपर से साइन 3x कॉमन निकल जाएगा, 2 साइन 3x कॉमन निकालूंगा ऊपर से, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी, तो आ जाएगा cos 2x माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन माइनस का 2 साइन 3x और साइन 2x, ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आ रहा है आपको, बढ़िया से। अब कट जाएगा 2, अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में आ गया ना, और 3x से 3x भी कट जाएगा। अब ध्यान दो, cos 2x माइनस 1 बटे बच रहा है माइनस का साइन 2x, लेकिन मेरे को आंसर में लाना है 10x, ठीक है,
तो अब 10x आने के लिए आपको ऊपर साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए, ये तो है। तो यानी कि इस cos 2x को हटाओ और ऐसा फॉर्मूला cos 2x का लगाओ जिसमें साइन आ जाए। हमने cos 2x की फैमिली में फॉर्मूला लिखवाए थे कि cos 2x एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2x का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा था ना। और साइन एक्स का भी, साइन 2x का भी एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं चलूँ तो cos 2x की जगह रख दो वो वाला फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस इसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। देखो इस 1 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स और कोस एक्स। भैया कदम कदम पर आपको फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, और फॉर्मूले यानी कदम कदम पे हथियारों की ज़रूरत है। तो आपको जब तक फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो आप इसमें अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। और केवल फॉर्मूले याद हो जाने से भी काम नहीं चलेगा, उनको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है। केवल आपको हथियार चलाने आ जाएं और ये नहीं पता है कि कहाँ चलाना है तो भी दिक्कतें हैं ना। तो माइनस से माइनस ये ठीक है, एक घात ये कट जाएगी तो बचेगा साइन एक्स अपॉन ओनली कोस एक्स, और साइन अपॉन कोस होता है टेन एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना। हम लोग सॉल्यूशन अब करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, और आप सभी से निवेदन है कि फॉर्मूलों के साथ अगली वीडियो में आए, नहीं तो भाई साहब कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। धन्यवाद।